इतना धीरे धीरे काम करेगी तो समय पर तेरा काम कैसे पूरा होगा? माँ जी कर ही तो रही हूँ। इतना धीरे होगा काम? एक मेरी बड़ी बहू है कि 1 घंटे के अंदर में घर का सारा काम कर देती है, और तुम है कि सुबह से शाम हो जाता है एक ही काम में लटकी हुई रहती है। मेरी बड़ी बहू रहती ना तो तुमसे पहले काम करके सब रख देती, समझी ना? मुंह बना करके ज्यादा दिखाना मुझे, जल्दी जल्दी हाथ चला। मेरी भाभी कभी भी आई नहीं होगी, अभी तक खाना नहीं बनाई है। मेरी भाभी आएगी तो पता नहीं क्या बोलेगी कि कैसी बहू है दीदी की। अरे भाभी इतने दिनों बाद आए हैं, आपको तो 1 सप्ताह रुकना है तो रुकना है। अरे दीदी आप भी है ना कि 1 सप्ताह रोकने लगे, इतना टाइम कहाँ रहता है दीदी? अगर मैं 1 सप्ताह रुक जाऊंगी दीदी तो मेरे घर का व्यवस्था ही उलट पलट हो जाएगा। अरे ऐसी भी क्या है भाभी, अब आपके घर में 2-2 बहुएं आ गई है तो उसके बाद भी इतना आपका घर का टेंशन क्यों रहता है? अब छोड़ दीजिए घर का जिम्मेदारी बहू पर, इतना टेंशन मत लीजिए। अब मैं बोल रही हूँ ना 8 दिन रुक करके ही जाना है, अगर नहीं माने तो देख लीजिए 8 दिन से और बढ़ा दूंगी मैं। अच्छा ठीक है दीदी, आपसे मैं कभी जीती हूँ जो आज जीत जाऊंगी? ठीक है, आपके कहे अनुसार 8 दिन रुक करके ही जाऊंगी। ये हुई ना बात? बहू हाँ माँ जी। खाना बन गया तो खाना परोसो ना। अभी परोसती हूँ माँ जी, बस थोड़ा सा रायता बनाना है माँ जी। वाह बहू, अभी तक इससे रायता नहीं बना है। बताओ तुमसे मैं कब से बोल रही थी खाना बनाओ, लेकिन मेरी भाभी के आए हुए 2 घंटा हो गया, अभी तक तेरा खाना नहीं बना है। अरे रहने दीजिए ना दीदी, अब बहू है, सुबह से उठ करके कर रही होगी काम और अकेले काम करने वाली है तो कितना करेगी दीदी? जा बहू आराम से, रायता बनाना है और भी कुछ बनाना बना लो, मुझे उतना भूख नहीं है बहू। जी मामी जी। वैसे दीदी आपकी बड़ी बहू नहीं दिख रही है? अरे भाभी वो तो अपना मायके गई हुई है। पता है भाभी, अगर मेरी बड़ी बहू होती ना तो उसे इतना बोलना नहीं पड़ता कि खाना बना दो। एक बार उसे बोलने भर टाइम है, बस देखिए कितने तरह के खाना बना करके तैयार कर देगी। लेकिन इसे देखिए कि बोले हुए मुझे 3 घंटा हो गया और अभी तक देखिए कि खाना पूरा बना नहीं है, अभी रायता ही बन रहा है। अरे दीदी जाने दीजिए ना, सब एक जैसे नहीं होते हैं, किसी से जल्दी काम होता है, किसी से थोड़ा धीरे काम होता है। और वैसे भी ये आपकी नई वाली बहू है ना, और आए हुए इसे कितना दिन हुआ ही है, 6 महीना हुआ है, तो धीरे धीरे ना काम का स्पीड बढ़ता है। एक थोड़ी ना नई नवेली को बोलेंगे पुरानी वाली की बराबरी करो, और ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा दीदी। चलिए भाभी इन लोग को बातों में मत रहिए, चलिए पहले खाना खा लीजिए। वाकई में दीदी आपकी बहू ने तो खाना बहुत ही लाजवाब बनाई। अरे भाभी ये क्या खाना था? अच्छा इससे अच्छा तो मेरी बड़ी बहू खाना बनाती है। मेरी बड़ी बहू के हाथ का खाना तो इतना स्वादिष्ट होता है ना भाभी कि उंगलियां चाट जाइएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। माँ कहाँ हो माँ? अरे बेटा इधर कमरे में आ जा। मामी जी आप? नमस्ते मामी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे बेटा बोलना, किस काम से आया था तू? मुझे विदेश से बहुत अच्छी नौकरी की ऑफर मिली है माँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई बेटा तू। यहाँ तो लोग कितनी मेहनत करते हैं विदेश जाने का, उन लोग को तो मेहनत कभी सफल होता ही नहीं है, और तुम्हारा देखो बेटा कि खुद घर बैठे तुम्हें विदेश जाने का मौका मिला है। माँ मुझे ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कभी मन कर रहा है कि जाऊँ या तो कभी मन कर रहा है कि नहीं जाऊँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। याद है ना तुम्हारा बड़ा भाई विदेश जाने का कितने दिन से सोच रहा था, उसको देखो आज तक मौका नहीं मिला है। अगर तुझे मिला है तो जाना बेटा, ये ऊपर नीचे बात मत किया कर। हाँ बेटा, दीदी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और मैंने सुना है कि विदेश में थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है ये भारत से। हाँ मामी जी, यहाँ से तो बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है मुझे वहाँ। तब तो बहुत अच्छा है बेटा। मैं तो बोलूंगी बेटा कि तू ऑफर का स्वीकार कर ले, और अपने भाई और पापा से भी पूछ ले क्या बोलते हैं वो लोग। अरे माँ मैंने पूछ लिया दोनों से, वो दोनों तो बोल रहे हैं कि मौका मिला है तो इस मौका को गवाओ मत, जल्दी से जल्दी जा। तो और क्या बेटा, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। ठीक है माँ, तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। देखिए भाभी, अभी मेरा बेटा कितना खुश है कि विदेश से मौका मिला है नौकरी का। मुझे पूरा विश्वास है इसकी बीवी टांग लड़ाएगी कि मत जाइए। अरे दीदी पति पत्नी है ना, तो कौन चाहता है पति से दूर रहूं मैं? अरे भाभी आप समझते नहीं है कि अगर मेरा बेटा बाहर जाकर के कमाएगा तो कितना पैसा कमाएगा, यहाँ रह करके कितना कमा रहा है, ये बात तो इसकी बीवी को समझनी चाहिए ना। क्या यहाँ रह करके नहीं कमा सकते थे? विदेश जाना इनको जरूरी है क्या? बबीता, अरे यार तुझे क्या हुआ है? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ और तू है कि मुंह लटका के बैठी हुई है। मुझे सब पता है कि आप क्या खुशखबरी सुनाने आए हैं। मैं तुम्हें अभी तक बताया ही नहीं हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चल सकती है? आप माँ जी से और मामी जी से बोल रहे थे तो मैंने सुना था। अरे तो क्या खराबी है, बोलो ना। इतना अच्छा मुझे मौका मिला है विदेश जाने के लिए, तुम्हें पता है यहाँ जो पैसे कमाऊंगा उससे 4 गुना ज्यादा विदेश में कमाऊंगा, तो अच्छा है ना बबीता? हमारा आने वाला भविष्य तो अच्छा होगा ना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आप यहीं रह करके कमाइए ना, 2 पैसा कम ही कमाइए, लेकिन साथ में रहेंगे ना।
अरे बबीता, तू ऐसी बातें कर रही है? हमारा नया परिवार बढ़ने वाला है, उसके लिए तो मुझे कुछ करना होगा ना। देखो बबीता, हमारा नया मेहमान आएगा, उसका भविष्य के बारे में हमें तो सोचना जरूरी है ना। अब तू क्या चाहती है कि नॉर्मल जैसे सब बच्चे को परवरिश देते हैं वैसे मैं भी अपने बच्चे को दूं? तुम्हें पता है ना कि स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चे लोग को कितनी फीस लग रही है, बच्चे पालने में कितने पैसे लगते हैं। इसके लिए तो मुझे विदेश जाना होगा ना बबीता। तुम तो बहुत समझदार थी, लेकिन तुम ऐसी बातें कर रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखो, 1 साल की बात है, 1 साल में मैं फिर आ जाऊंगा। और हमारा बच्चा? अरे उसे आने में तो अभी 4 महीना बाकी है, तो मुझे वीडियो कॉल पर दिखा देना। देखना, उसके लिए विदेश से ही अच्छा अच्छा गिफ्ट भेजूंगा। देखो बबीता, तू नहीं मेरा साथ देगी तो और कौन देगा? बस 1 साल की बात है, उसके बाद तो फिर मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है, अगर 1 साल की बात है तो मैं मान जाती हूँ। 1 साल के बाद आपको यही कोई काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो तू बोलेगी मैं वही करूंगा। अरे छोटी, हाँ दीदी। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? क्या हुआ दीदी? माँ जी, पापा जी, मामी जी सब बैठे हुए हैं नाश्ता के लिए, और तू है कि पता नहीं कौन सा सोच में डूबी हुई है। बस दीदी, अभी बना कर लाती हूँ। अरे क्या हाल बना रखी है? अरे तुम्हारे पति कमाने ही तो गए हैं, कुछ और तो नहीं करने गए हैं जो इस तरह से मुंह बना करके नाश्ता और खाना बनाते रहती है। ऐसे नाश्ता खाना बनाएगी तो खाना में स्वाद आएगा। मुंह का हुलिया ठीक कर और ठीक ठाक से खाना बना। पता नहीं ये ऐसा करती है जैसे लगता है दुनिया की पहली औरत है कि इसके पति गए हैं बाहर कमाने। अरे कमाएंगे तो पैसे इसी के हाथ में न ला कर देंगे कि हम लोग के लिए कमाने गए हैं। काम करने में बन नहीं रहा है, लेकिन ये लोग जरा सा भी दया नहीं करते हैं। दिन रात मैं ही काम करते रहूं, लेकिन दीदी को तो माँ जी जरा सा भी बोलते नहीं है। सच्ची में माँ जी, मामी जी चले गए ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। देख रहे हैं ना घर कितना सुना सुना लग रहा है। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। 1 मिनट माँ जी, शायद किसी का फोन आया। हेलो। अरे बेटा, मैं हूँ, तुम्हारी माँ। नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बेटा, मैं फोन की थी ना कि तुम्हारे बुआ जी के लड़के का शादी है, और बुआ जी स्पेशल मेरे पास फोन की थी कि आप अपनी बेटी को साथ में जरूर लाइएगा दीदी। तो आ रही है ना बेटा शादी में? अरे हाँ माँ, क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। तू टेंशन मत ले, बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी। अरे बहू, किसका फोन था? माँ जी, मेरी माँ का फोन था। मेरी बुआ के लड़के का शादी है तो मुझे शादी में इनवाइट किया है। तो माँ जी, कल मैं अपना मायके चली जाऊंगी। और दोनों बच्चों का तो आप जान ही रहे हैं, एग्जाम चल रहा है माँ जी। वो तो मेरे बच्चे दोनों साथ में जाएंगे नहीं, यही रहेंगे। अरे हाँ हाँ बहू, आखिरकार बच्चों को कहाँ इधर से उधर भटकाते रहेगी, और बच्चे पढ़ने वाले हैं तो छोड़ दे यही, है ना छोटी बहू, कर लेगी। वही ना माँ जी, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं होती है कि मेरे बच्चों को यहाँ ले जाना है चाहे वहाँ ले जाना है। ऐसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है ना कि ये घर में रह करके यही अपने बच्चों को काम करती हैं। अरे घर में रहे या न रहे, कोई फायदा नहीं है। इनका सारा काम इनके बच्चों का चाहे इनके पति का, सब काम तो मैं ही करती हूँ। दिखा रही है कि कितना काम करने वाली है। ये जेठानी जी तो रसोई में पैर तक नहीं रखने आती है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ, आ जाएगी उलाहना सुनाने। जेठानी जी का ही सही है ना, जब उनका मन होता मायके जाने का तो मायके चली जाती है, रिश्तेदार में घूमने फिरने का रिश्तेदार में घूमने फिरने चली जाती है। ऐसा तो इनका बराबर का लगा रहता है, और इनकी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही रहेगी। माँ जी के सामने दिखा रही है कि बच्चे लोग को एग्जाम है तो मैं कैसे ले जा सकती हूँ माँ जी। अरे वैसे भी एग्जाम रहे या न रहे, कब अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के कहीं जाती है। मैं अगर अपने मायके जाने के लिए बोलूंगी तो माँ जी तो मेरी बात जरा सा सुनते नहीं है। बहू के 7वां महीना लग गया है तो बहू को तो गोद भराई करनी होगी ना। अरे हाँ हाँ लता, तू गोद भराई का तैयारी कब से शुरू कर रही है? अब आप बोल ही रहे हैं तो मैं कल ही सोच रही हूँ कि कल ही उसकी गोद भराई कर देती हूँ, और अगल बगल पास पड़ोस वाले रिश्तेदारों में भी तो खबर देनी होगी ना। अरे हाँ हाँ लता, तो दे दो ना खबर, सोच क्या रही है? ठीक ही बोल रहे हैं जी, मैं अभी अपनी बिटिया के पास फोन करती हूँ, उसके बाद सब रिश्तेदारों को बोल दूंगी। ठीक है लता, मैं भी पास पड़ोस वाले जो भी मिलते हैं उनसे मैं बोल देता हूँ। ठीक है। बड़ी बहू, छोटी बहू। हाँ माँ जी। आपने बुलाया था क्या माँ जी? हाँ छोटी बहू, तुम्हारा 7वां महीना लग गया है तो तुम्हारा गोद भराई तो करना होगा ना। वो तो ठीक है माँ जी, पर मुझे आप क्यों बुलाए हैं? अरे बहू, छोटी बहू की गोद भराई है तो उसकी तैयारी तो करनी होगी ना। माँ जी, आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है ना कि मेरी तबीयत सुबह से ही अच्छी नहीं है। वैसे तो बहू, तबीयत तो मेरी भी सुबह से अच्छी नहीं है, वैसे ही घुटने में इतना दर्द है। ये गोद भराई करवानी है बहू की, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बहू कि मैं कैसे गोद भराई इसकी करवाऊं। ऐसा कर बहू, जा तू अपने कमरे में आराम कर। और हाँ छोटी बहू, तुम ना थोड़ा धीरे धीरे गोद भराई की तैयारी करना शुरू कर दो ना, जब तक मेरी बेटियां और सारे रिश्तेदार ना आ जाएं। जी माँ जी। क्यों फालतू का माँ जी
खिलाने के लिए गोद भराई का रस्म रखे हैं, जबकि गोद भराई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हर पर्व त्योहार में तो दीदी की तबीयत ही खराब हो जाती है, साथ में माँ जी की भी तबीयत खराब हो जाती है, और पूरे रिश्तेदारों को बुला लेंगे और सारे काम मेरे से ही करवाएंगे। और आज भी वही हाल हुआ। आज मेरी गोद भराई है और मैं हूँ कि सुबह से ही किचन में लगी हुई हूँ। कमर पैर पूरे बॉडी में दर्द है। कौन सुनने वाला है मेरा? भाभी, दीदी आप कब आए? बस अभी अभी आई भाभी। वैसे भाभी, गोद भराई में आपने क्या क्या बनाया? वही दीदी, माँ जी ने बोला, वही सब मैंने बनाया है। लेकिन भाभी, मेरी फेवरेट रसगुल्ला तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मेरे लिए तो वो व्हाइट वाले रसगुल्ला होते हैं ना, वो आप जरूर बनाइएगा। और हाँ, साथ में रसमलाई मुझे बहुत पसंद है। जी दीदी। और भाभी देखिए ना, ठंडी की समय है तो मेरे लिए ना थोड़ा मसाला वाला चाय भी बना दीजिए। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ तैयार होने। गोद भराई में तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, आखिरकार बच्चे की बुआ जो हूँ मैं। सब परिवार तो वैसा ही है, लेकिन मेरी ननद कम है क्या? आते के साथ खाना का फरमाइश बोल करके निकल गए। सजने जा रही हूँ। माँ जी का कैसा दिमाग है। माँ जी को भी जरा सा भी नहीं लगता है कि मेरी बहू अकेले काम कर रही है तो बेटी को तो बोल दे कुछ काम करने के लिए। तो नहीं, हाथ बटाने की जगह 10 फरमाइशें दे करके चले गए। कितनी नौटंकी बाज है ये लोग। सुबह से तो दोनों सास और बहू की तबीयत खराब थी। गोद भराई के समय सब तबीयत ठीक हो गई। कितना चढ़क रही थी दोनों। एक सप्ताह और, उसके बाद तो मुझे अपने मायके ही जाना है। एक सप्ताह और जितना काम करवा ले इन लोग मेरे से। हाँ बहन जी, बोलिए ना। बहन जी, बिटिया की तो गोद भराई हो गई ना, भेज देते उसके मायके। और वैसे भी गोद भराई में आई थी मैं अपनी बिटिया को ले जाने के लिए, तो आपने तो साथ में भेजा नहीं। अब 9वां महीना लग गया है, तो 9वां महीना में तो भेज देते ना मेरी बिटिया को। अरे हाँ हाँ बहन जी, मैं भी वही सोच रही थी कि डॉक्टर ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है डिलीवरी का, तो आप ले जाते तो ज्यादा बेहतर रहता। हाँ हाँ बहन जी, मैं अपना बेटा को भेजती हूँ, आप मेरी बेटी को विदा कर दीजिएगा। अरे हाँ हाँ बहन जी, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि आप अपना बेटा को भेज ही नहीं रहे तो मैं किससे भेजूं, क्योंकि मेरा छोटा बेटा तो यहाँ है नहीं कि वो ले जाएगा अपना पत्नी को, और जेठ क्या ले जाएगा। ठीक है बहन जी, जरूर मैं अपने बेटा को आज ही भेज देती हूँ। छोटी बहू, मायके जाने का तैयारी अपना कर लेना। तुम्हारा भाई आज आ जाएगा तो तुम शाम शाम तक निकल जाना। ये छोटी चली जाएगी तो रात का खाना ऐसा करती हूँ कि मैं छोटी से ही इस समय से खाना बनवा लेती हूँ कि रात का खाना मुझे बनाना ना पड़े। छोटी, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि तुम्हारा भाई आने वाला है तो उसके लिए जाओ ना, खाना वाना बना लेती। तुम्हारा भाई आएगा तो नाश्ता करवा करके तो साथ में नहीं ना जाएगी, उसके लिए तो पेट भर खाना बना ही दो। जी दीदी। अरे छोटी। हाँ दीदी। तो खाना बना ही रही है अपने भाई के लिए तो पूरे फैमिली के लिए भी बना देना। वैसे माँ जी, छोटी को भेजना जरूरी था उसके मायके, तो क्या करती, यही पर रखती। पता नहीं डिलीवरी ऑपरेशन से होगा कि नॉर्मल होगा। तुम्हें पता है ना कि डिलीवरी में कितने खर्च हो जाते हैं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, अपने माँ के पास ही जाएगी। जो पैसा खर्चा होगा उसकी माँ ही करेगी। ठीक है माँ जी। अरे बेटा, कैसी तुम्हारी सास थी, ये क्या हाल कर दिया तुम्हारा। तुम्हारी सास को दूसरी की बेटियों पर जरा सा भी दया नहीं आती है। अगर दया आती माँ तो मेरे साथ इस तरह से करती। माँ, मेरी तबीयत खराब हो या अच्छी हो, चाहे जैसी भी हो, हमेशा दिन रात गधों मजदूरों के जैसा काम करते रहो। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है माँ। ये लास्ट टाइम तक मैं काम की हूँ। बताओ ना माँ, मेरी जेठानी आते आते तक रात का खाना बनवा करके भेजी है मुझे। मैं खूब समझती हूँ माँ, मुझे सब पता है कि मुझे वहाँ से क्यों यहाँ भेजाया गया, इसीलिए कि डिलीवरी का खर्चा ना उन लोग को लग जाए। अरे बेटा, खर्चा के लिए कौन घबराता है। पता नहीं तुम्हारा ससुराल कैसा है। दामाद जी
दीदी, ऐसे आपकी सास को नहीं करनी चाहिए थी। मेरी भी सास है, मुझे तो मेरी सास ने कुछ चीज के लिए आज तक रोका टोका नहीं। और आपकी सास कैसी है? अरे भाभी, सास ही नहीं, जेठानी, ननद सब वैसी है। ननद आएंगी तो तरह तरह की फरमाइशें करेगी, भाभी मुझे ये खाना, ये बना दीजिए। लेकिन अपनी भाभी का तकलीफ नहीं दिखती है कि मेरी भाभी किस स्थिति में है। दीदी, मुझे तो लगता है ना कि आप कर देते रही ना, इसीलिए वो लोग इतना सर पर चढ़े हुए हैं। आपको देना ही नहीं चाहिए था। हर चीज में ना करने के लिए तो आप सीखे नहीं कभी। हर चीज के लिए हाँ हाँ करते गए, सबके काम हाथ में कर देते गए, तो आपसे सब फायदा उठाते हैं। दीदी, अगर जिंदगी अच्छी जीनी है ना, तो ना भी करने के लिए सीखिए। और इतना अपनी सास से क्यों डरते हैं? क्या है वो? बहू, जा अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा बना कर ले आ। और वैसे भी बहुत तकलीफ में है, मत अभी वो सब बातें आती लाई से, अभी से ठंडा होने दे। ठीक है माँ जी। अरे बेटा, वो सब टेंशन छोड़, बता आज खाने में क्या खाएगी? जो तुम्हारा मर्जी है माँ, वो बना लो। नहीं बेटा, आज जो तू खाएगी वही बनेगा। और ये रोना धोना बंद करो, अब तुम अपने मायके में आई है, यहाँ कुछ चीज की टेंशन नहीं है, समझी ना? और दामाद जी से ही बात करनी है ना, तो आराम से कर ले बात। तुम बात करो बेटा, मैं जब तक आती हूँ। हेलो। अरे बबीता, तुम बहुत दिन के बाद। तो मैं क्या करती, मुझे वहाँ बात करने का मौका मिलता ही नहीं था। आपको पता है वहाँ मेरे साथ कैसा बर्ताव होता था? हर समय माँ जी और दीदी लगे रहते थे पीछे। दीदी तो ये काम नहीं करते हैं, उनके बच्चों का काम, उनके काम, सारे काम मेरे ऊपर डाल देते थे। और दीदी हर दिन, किस दिन नहीं, कभी मायके जाते थे घूमने, कभी पास पड़ोस में कुछ फंक्शन हो रहा उसमें जाते थे, घर का सारा काम मेरे ऊपर डाल देते थे। उन्हें जरा सा भी नहीं एहसास होता था कि अरे किस स्थिति में है, छोड़ तो दे। तो नहीं, 24 घंटा काम करवाते रहना। मैं तो नहीं जाऊंगी उस घर में। अरे बबीता, इतना टेंशन मत लो इस हालत में। बच्चा होने के बाद जब मैं आऊंगा ना, तो मैं माँ और भाभी से बात करूंगा। इतने दिन से यहाँ आई हूँ, मुझे बात कर लेनी चाहिए। हेलो माँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ, खुश रहो। माँ जी, मेरे से इतने सारे काम नहीं होंगे, समझे ना? एक पर एक फरमाइश मत बोलते रहिए। मेरे लिए ये बना दो, वो बना दो। मैं तुम्हें कितना बोली थी खाना बनाने के लिए? अरे 2 लोगों को खाना तुमसे बनता नहीं है बहू। नहीं बनता है तो मैं कितना क्या करूं? मेरे 2 बच्चे भी हैं, आप लोग 2 हैं, हम लोग 2 हैं। 6-6 लोगों का खाना मेरे से नहीं बनता है। और पास में आपकी बेटी 1 सप्ताह पर 2 सप्ताह पर आ जाती है। तो अगले बार से आपकी बेटी आएंगी ना यहाँ, तो उन्हें बोलिए खुद खाना बना करके खाने के लिए। मेरे ऊपर डिपेंड होने के लिए मत बोलिए, समझे ना माँ जी? बहुत कर लिया मैंने। अच्छा, छोटी बहू यहाँ रहती थी तो इतना तो काम नहीं करती थी तुम, और उसके जाने के बाद ही ना इतना काम कर रही है, तो थोड़ा बहुत कर ही लेगी तो क्या खराबी होगा? और वैसे भी उसका लास्ट मंथ है, डिलीवरी होने के बाद आ ही जाएगी, तो तुम्हें तो इतना काम करना भी नहीं पड़ेगा। तो फालतू की लड़ाई कर रही है। जिसे काम करना पड़ता है ना माँ जी, वो लड़ाई करेगी। आपकी नौकरानी नहीं हूँ मैं। आप जैसे बोलेंगे, आपकी बेटी जैसे बोलेंगी, वैसे मैं काम करते रहूँ। मेरे आगे तो मेरी सास जेठानी जी की इतना गुणगान करते रहती थी, बड़ी बहू के जितना कोई काम नहीं कर सकता। मुझे बराबर यही सुनाती थी ना मेरी सास कि मेरी बड़ी बहू अकेले 50-50 लोगों को संभाल सकती है। फिर अभी तनातनी क्यों हो रहा है? मुझे सब समझ में आ रहा है कि मुझे दिखाने के लिए ये दोनों एक रहती थी। जब भी मैं बात कर रही हूँ तो दोनों आपस में झगड़ ही रही हैं, इसीलिए मुझे वहाँ से हिलने नहीं दे रही थी दोनों। बहू। हाँ माँ जी। मैं बबीता को लेकर के जा रही हूँ हॉस्पिटल, और उसके ससुराल में तुम फोन कर देना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं कर दूंगी, आप आराम से जाइए। और उसके 1 घंटे बाद मैं भी आ रही हूँ हॉस्पिटल। ठीक है बहू, तो संभाल लेना, मैं अभी जा रही हूँ बबीता को लेकर के हॉस्पिटल। हेलो बहन जी, माँ बेटा दोनों स्वस्थ है, तो आप 6 महीना होते ही अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दीजिएगा, क्योंकि हम बहू और अपने पोते को साथ ले जाएंगे। तब तक मेरा छोटा बेटा भी आ जाएगा। बहन जी, अभी मेरी बच्ची का शरीर कच्चा है, इस हालत में आप इसे ले जाकर के क्या कीजिएगा? अभी से 2-3 महीने इसके मायके में आराम करने दीजिए ना। दामाद जी जब आएंगे ना, तब हम लोग देख लेंगे। क्या दामाद जी अपने ससुराल नहीं आ सकते हैं? अरे बहन जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या मैं अपनी बहू को ख्याल नहीं रख सकती हूँ? नहीं बहन जी, अभी मेरी बिटिया मेरे पास आई है ना, तो 3-4 महीना के लिए आप छोड़ दीजिए। इसका शरीर सब सही हो जाएगा, बच्चा भी थोड़ा पल जाएगा, उसके बाद आप ले जाइए ना। मैं कहाँ मना कर रही हूँ? अरे लता, रहने दो ना। कौन सी बहू तुम्हारी कहीं और गई हुई है? अपनी माँ के पास ही तो है। कोई बात नहीं बहन जी, आप आराम से बहू को 3-4 महीना रखिए। मैं 3-4 महीने बाद बहू को लेने आ जाऊंगा। जी जी भाई साहब। अरे अब कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ क्या बोलना है। ठीक है बहन जी, अब मैं निकलता हूँ। अगर कुछ चीज की जरूरत हो ना, तो तुरंत फोन कीजिएगा। हाँ हाँ भाई साहब, जरूर। कैसे लोग हैं ये?
माँ मुझे सब पता है कि यहाँ आकर के चिकनी चौकड़ी बातें क्यों कर रही है माँ जी। मुझे सब पता है माँ कि मेरी सास को इतनी जल्दी क्यों हो रही है, ताकि वो अपना सारा रात मेरे ऊपर झाड़ सके। बहू ये करो, बहू वो करो, समय पर खाना बनाओ, सुबह जल्दी करके काम हो जाने चाहिए। हम तो ऐसे करते थे, वैसे करते थे, बड़ी बहू ऐसे करती थी, तुम सबसे छोटी है, सबकी बात माननी ही पड़ेगी। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, तू आराम से यहाँ रह। 3-4 महीना शरीर सही कर अपना यहाँ पे रखकर। दामाद जी जब यहाँ आएंगे तभी मैं भेजूंगी, इन लोग के साथ तो मैं तुम्हें भेजूंगी नहीं। तू टेंशन बिल्कुल मत ले, तुम्हारी माँ हूँ। माँ मुझे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, पर सब कुछ करते हुए भी मुझे मेरे ससुराल में कोई महत्व नहीं है। सास ननद जेठानी की तारीफ होती रहती है, सास हमेशा ननद जेठानी की तारीफ करते थकती नहीं है। अगर कहीं कुछ अच्छा खाना बनाना हो या साफ सफाई की काम हो तो मुझे आगे कर दिया जाता है, और कहीं शादी फंक्शन त्योहार में जेठानी को ही आगे कर दिया जाता था कि जाओ अपना रिश्तेदारी निभाओ। अगर मुझे कहीं जाना हो, यहाँ तक कि तुमने देखा ही कि अपने घर आना पड़ा 9वां महीना में, तो पूरा खाना बनवा करके सारा काम निपटा करके मुझे यहाँ भेजा गया। नहीं बेटा ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं होगा, अब तू इतना टेंशन मत ले, समझी ना। कैसे है दामाद जी? मैं तो ठीक हूँ माँ जी। बबीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा आ ही रही होगी। बबीता, हाँ माँ, देखो देखो कौन आए हैं। अरे आप, बिना फोन किए अचानक। बेटा तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारी भाभी से चाय नाश्ता के बोल करके आती हूँ। बैठो ना बबीता। कैसा है मेरा बेटा? ठीक है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलेगी ना? हाँ। तो तैयारी करो ना, बैठी क्यों है? और हाँ, सबसे पहले तो मुझे मेरा बेटा को दो। अरे बहू, हाँ माँ जी। अरे यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाना जल्दी जल्दी खाना बनाना। जी माँ जी। यहाँ आते के साथ ही फिर से मेरी हालत पहले जैसा ही हो गई। यहाँ आने के बाद न मेरी जेठानी ये काम कर रही है, न मेरी सास कुछ बोलती है उन्हें काम करने के लिए। सुबह से लगे लगे रात हो गई, लेकिन जरा सा भी उन लोग को दया नहीं आती है कि अरे इसका छोटा बच्चा है तो सिर्फ दूध पिलाने के लिए मेरे पास ले आते हैं। बाकी दिन भर गधों मजदूरों के जैसा फिर से मैं काम करना चालू कर दी। देख रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, दिन भर कामों में उलझी रहती हूँ। कोई पानी का गिलास तक भी खुद से उठाते नहीं है, सब करने के लिए छोटी बहू है ना। आपने बोला था ना कि माँ से बात करेंगे, तो आप करते क्यों नहीं है माँ जी से बात? माँ जी मुझे कुछ भी नहीं समझती, उनके लिए बड़ी दीदी सब कुछ है, फिर चाहे वो माँ जी का कोई बात माने या ना माने। माँ जी हर वक्त मुझे ही कहते रहती है कि तुम छोटी बहू है, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, हर काम मुझे ही देखना होता है। आप कुछ कहते क्यों नहीं है? ठीक है बबीता, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ कि आप बबीता को भाभी के जैसा दर्जा क्यों नहीं देती हो। मैं कल ही माँ से बोलता हूँ, या तो मेरी बीबी को बहू का दर्जा दो, नहीं तो कल ही मैं अपने साथ उसे ले जाऊंगा। आज दिन भर निकल गया, लेकिन ये माँ जी से कुछ नहीं बात किए। इनको तो माँ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है। बोल ली ना माँ जी से, कुछ आवाज नहीं ना निकला माँ जी के सामने। अरे बबीता ऐसा क्यों बोल रही है? मैं बात करता हूँ ना माँ से। बस अब मैंने बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया। आज से मैं इस घर में रहूंगी ही नहीं। आप कल जाने वाले हैं ना, तो आराम से जहाँ जाना वहाँ जाइए, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये क्या बोल रही है बबीता? ये माँ क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे? आपको बहुत माँ और पापा के बारे में चिंता होने लगी? आपकी पत्नी के लिए आपको चिंता नहीं होती है? अरे आपकी पत्नी के साथ साथ एक बच्चा भी हो गया, आपको अपने बच्चे पर तरस नहीं आता है? आप यहाँ से जाने से पहले क्या क्या बोला था कि मैं 1 साल में आऊंगा, उसके बाद यही रहूंगा, यही काम करूंगा, अगली बार नहीं जाऊंगा, फिर जाने का क्यों रट लगा रखे हैं? अगर आप विदेश जाएंगे ना तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, मैं भी अपना मायके जाऊंगी। वाह बहू वाह, मेरा बेटा आया नहीं कि चुगली करना चालू कर दी तुम। मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मेरे बेटे को भड़का रही है। कहीं शर्म करो बहू, तुम्हारे पति के यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कितना मैंने ख्याल रखा, और तुम बहू ही निकली, बेटी नहीं बन पाई। मैं तो तुम्हारी माँ बन करके तुम्हारा कितना साथ दिया, और तू सही कहा जाता है कि बहू बहू होती है, बेटी कभी नहीं बनती है। माँ जी आप कितना झूठ बोलेंगे माँ जी? कब आपने मुझे यहाँ रहने के बाद मुझे ख्याल रखा है मेरा? अरे माँ जी अपनी बेटी के सामने इतना झूठ तो मत बोला कीजिए ना। यहाँ मैं 9 महीना रही, 9 महीना में एक दिन भी बैठने का मौका दिए, 9 महीना ही काम करवाते रह गए। अरे माँ जी कब काम नहीं करवाया आप मेरे से? मेरी जब गोद भराई की रस्म थी उस दिन मैं काम की, बताइए ना। आपने तो मुझे मेरे मायके कब भेजा? जब डिलीवरी की समय थी तब आपने भेजा।
अगर आप ख्याल रखते ना तो इस तरह से ये आपके बारे में बोलती नहीं। अगर आप ख्याल रखते ना तो इसे इसके मायके नहीं भेजते डिलीवरी के समय। मैं तो पैसा बराबर भेजता रहा ना माँ, किस चीज का दिक्कत किया था? मैं मान रहा हूँ कि ये जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है, लेकिन ये बात बताओ ना माँ कि डिलीवरी के समय इसके मायके क्यों भेजती आपने? यहाँ से क्यों नहीं इसकी डिलीवरी हुई? अरे माँ, आप लोग को मैं लिहाज करता हूँ, इतना भी नीचे मत गिरिए ना कि मेरे न रहने के बाद मेरी बीवी के साथ है इतना जातियां करो। ऐसा क्या बात है जो भाभी को जरा सा भी नहीं बोलती है काम करने के लिए? जब भी काम करेगी तो मेरी बीवी ही करेगी। माना ये गलत बोल रही है। जब से मैं इसे मायके से लेकर के यहाँ आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि यही तो दिन भर काम करते रहती है। माँ बहुत हो गया, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग की वजह से आज मुझे बोलना पड़ रहा है। और हाँ, मैंने तो सोचा था कि इस बार आऊंगा तो अभी बबीता को लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे यहाँ छोड़ करके जाऊंगा। मैं 1 सप्ताह का बाद का टिकट करवा रहा हूँ और साथ में बबीता और मेरे बच्चा भी जाएगा साथ में। अरे बेटा, इतना छोटा छोटा बात को लेकर के क्यों बहस कर रहे हो? ऐसा कुछ बात नहीं है बेटा। बहू को क्यों ले जा रहा है? अभी तुम्हारा बेटा बड़ा हुआ भी नहीं, कैसे वहाँ देखभाल उसका हो जाएगा? माँ जी, यहाँ रहने पर आप लोग कौन सा उसका देखभाल कर रहे हैं? मुझे ही सब करना पड़ रहा है, तो मैं क्या वहाँ नहीं कर लूंगी? मैं तो यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी माँ जी। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? माँ, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तुम्हें पैसे का टेंशन है ना, तो मैं महीने महीने भेजता रहूंगा तुम्हारा और पापा का खर्चा। लेकिन माँ, अब मैं अपना बच्चा और अपनी बीवी को यहाँ नहीं छोड़ जाऊंगा। मैं यहाँ से जाऊंगा तो दोनों को साथ में लेकर जाऊंगा।